योग के अनुसार योगाभ्यास तो पहला अपन देखते स्थूलता ओबेसिटी। इसके मुख्य कारण है अत्यधिक कैलोरी युक्त आहार लेना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा असंतुलित स्राव, व्यायाम और शारीरिक श्रम का अभाव, आनुवंशिक स्थूलता, औषधियों के दुष्परिणाम। तिर्यक ताड़ासन। पादासन। चक्की आसन। पश्चिम उत्तानासन। इसके बाद करेंगे अपन भुजंगासन का अभ्यास। तो स्थिति, श्वास भरते 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 छाती तक का हिस्सा उठाइए, श्वास को रोक के रख दीजिए, दृष्टि आकाश की ओर। श्वास छोड़ते 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 जैसे थे विश्राम। इसी में भुजंगासन की दूसरी स्थिति करते अपन। तो चलिए, श्वास भरते 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 कोहनियाँ थोड़ी सी ऊपर उठा लीजिए, कमर तक का भाग उठाइए, रुकिए। श्वास छोड़ते छोड़ते जैसे थे विश्राम। इसके बाद अपन करते हैं शलभासन का अभ्यास। स्थिति, राइट हैंड अपने राइट जंघा के नीचे रख दीजिए, लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट जंघा के नीचे रख दीजिए और अभी दोनों पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते भरते दोनों पैर 30 डिग्री तक उठाइए, श्वास को रोक के रख दीजिए, स्थिर हो जाइए। श्वास छोड़ते 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 शरीर को भी रिलैक्स कर दीजिए, जैसे थे विश्राम। अभी अपन करते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। स्थिति, श्वास को भरते 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 90 डिग्री तक उठाइए, पूरी दृष्टि अपने अंगुष्ठ की ओर।
हलासन का अभ्यास। श्वास को रोक के रख दीजिए। श्वास छोड़ते 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 जैसे थे रिलैक्स विश्राम। अभी करेंगे अपन पाद और उत्तासन। कटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। कटी का मेद कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए पाद और उत्तासन। घुमाइए बोर्ड एंटी क्लॉकवाइज पूरा बोर्ड। कमर में बाल सॉकेट एक जॉइंट रहता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है पाद और उत्तासन। वहाँ की मसल मजबूत, स्नायु मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। एंटी क्लॉक 5 से 7 बार घुमा लीजिए। दूसरा पाई एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर एक साथ। इसके बाद करेंगे अपन साइकिलिंग, द्विपाद चक्रिकासन, जिनकी कमर के घेर कम करने का है, बड़े हुए कमर का घेर कम करने का है, उसके लिए और साइटिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है साइकिलिंग। उठाइए ऊंचा पैर और दवा पैर और घुमाइए पूरा पैर। साइकिलिंग घुटनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण, कमर के लिए, घुटनों के लिए। चलिए पूरी कैसे। फिर अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम। फिर दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 उलट 4 3 2 1 विश्राम। इस स्थिति कर सकते। इसके बाद करेंगे अपन मरकट आसन का अभ्यास। तो दोनों हथेलियाँ कंधों के समांतर दिशा में, दोनों पैर मान लीजिए, अपने घुटने के बाद एक घुटना लगा लीजिए और अभी एक में श्वास छोड़ते 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 पैर राइट के तरफ जाएंगे, गर्दन लेफ्ट के तरफ, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना आ जाएगा, कोचे पे कोचा। रुकिए रुकिए रुकिए। लंबस स्पॉन्डिलोसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। श्वास भरते 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 सीधे हो जाइए जैसे थे। फिर से यही प्रक्रिया अपन दूसरी तरफ से कर सकते हैं। भी पैर धीरे 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 श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की तरफ गर्दन जाएगी, राइट। रुकिए, तनाव महसूस कीजिए कमर के ऊपर का और श्वास भरते 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 जैसे थे स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद मरकट आसन की दूसरी स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर ले लीजिए और फिर से श्वास छोड़ते 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 पैर राइट के तरफ जाएंगे। अभी राइट ऊंचे के पास लेफ्ट पैर का घुटना टिका लीजिए। रुकिए, श्वास को रोक के रख दीजिए। तनाव महसूस कीजिए। कमर के लिए, स्पॉन्डिलोसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है मरकट आसन। धीरे 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 श्वास भरते भरते सीधे हो जाइए। फिर से यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराने का है। श्वास छोड़ते 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 पैर लेफ्ट की तरफ है, गर्दन राइट। अभी लेफ्ट पैर के नीचे के राइट पैर का घुटना ठीक है।
रुकिए, श्वास रोक के रख दीजिए। जितना रुकेंगे उतना फायदा ज़्यादा होगा। फिर श्वास भरते 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 जैसे थे स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, श्वासों को सामान्य करिए। राइट पैर को 90 डिग्री उठा लीजिए, श्वास भरते भरते उठाने का। फिर राइट पैर लेफ्ट हथेलियों की तरफ लेके जाइए। राइट पैर का अंगुष्ठ लेफ्ट हथेलियों से पकड़ लीजिए, श्वासों को पूरा छोड़ दीजिए, सांस रोक के रख दीजिए। फिर श्वास भरते 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 ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते 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 पैर को नीचे रख दीजिए। यही प्रक्रिया अपनी दूसरे पैर से लेफ्ट पैर 90 डिग्री उठा लीजिए, श्वास भरिए। फिर श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट पैर राइट की तरफ लेके जाइए, लेफ्ट पैर का अंगूठा राइट हथेलियों से पकड़ लीजिए, गर्दन लेफ्ट रुकिए। फिर धीरे 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 ऊपर, श्वास छोड़ते 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 नीचे। इस प्रकार मर्कटासन की 2 स्टेज हो गई। ये हर एक आवर्तन आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। शुरुआत में 1 ही बार करने का, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं। इससे अपना शरीर कमर लचीला हो जाएगा। लंबर स्पॉन्डिलोसिस स्लिप डिस्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगासन है मर्कटासन। सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लीजिए। दोनों हथेलियाँ जंघा के बाजू में, हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहेगी। लंबा दीर्घा श्वास लीजिए, लंबा दीर्घा श्वास छोड़ दीजिए। 2 से 3 बार लंबा दीर्घा श्वास, लंबा दीर्घा उच्छ्वास। श्वासों को सामान्य कर लीजिए, शरीर को रिलैक्स 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 कर दीजिए, मन को शांत 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 कर लीजिए। कपालभाति प्राणायाम। तो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबा दीर्घा श्वास भरिए, लंबा दीर्घा श्वास छोड़ दीजिए। इसके बाद झटके से श्वास को बाहर छोड़ने का है, पेट अंदर लेने का है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक देने का है। तो शुरू करते हैं प्रक्रिया। महत्वपूर्ण प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। तो इसमें आसन स्थिति ग्रहण कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और गले को सिकुड़ते समय आवाज़ श्वास को अंदर भरने का है, साथ साथ में आवाज़ करने का है। शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम। थोड़ी अपनी छाती को लगाइए, रुकिए, इसके बाद अभी अभ्यास करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आसन स्थिति ग्रहण कीजिए, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आसन स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। राइट अंगुष्ठ और राइट नॉस्ट्रिल पे रख दीजिए। लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास लीजिए, डीप ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल
तो बीच वाली उंगलियों से बंद कर दीजिए। राइट से पूरा श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से डीप ब्रीदिंग कीजिए। फिर वो नॉस्ट्रिल अंगुष्ठी से बंद कर दीजिए। लिया हुआ श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। इस प्रकार अपने को ये 10 से 12 राउंड करने का है। तो करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद अपन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए और राइट अंगुष्ठ से राइट कान बंद कर दीजिए। लेफ्ट अंगुष्ठ से लेफ्ट कान बंद कर दीजिए। पहली उंगली माथे पर रख दीजिए, बाकी की उंगलियां आंखों पर रख कर भौरे के समान गुनगुन करते हुए अपने को श्वास को छोड़ने का है। एक लंबा दीर्घ श्वास भर लीजिए। इसके बाद करेंगे अपन प्रणव ओंकार। ओंकार जब तो आसन स्थिति ग्रहण कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबा दीर्घ श्वास लेने का है और श्वास छोड़ते समय ओंकार का जप करने का है। शुरू करते हैं ओंकार जप। ओ